Assalamualaikum friends, welcome back to my YouTube channel. So today we are going to start the topic of electric flux through a surface enclosing a charge. लास्ट लेक्चर में हमने किया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक ये बनता है। तो अब हमने सबसे पहले इसकी स्टोरी को समझना है। फिज़िक्स को अगर आप एक स्टोरी की तरह समझ के करेंगे तो ये बहुत आसान हो जाती है। अच्छा, अब इसकी स्टोरी कुछ इस तरह से है। आपने सबसे पहले एक स्फीयर लेना है। स्फीयर बॉल ले लें, कोई भी चीज़ ले लें जो स्फेरिकल हो। उसमें आपने एक चार्ज को इनक्लोज किया है। अब वो चार्ज जो था वो पॉजिटिव चार्ज था। अब आपने उसमें से फाइंड करनी है फ्लक्स कि उसके हर उस स्फीयर के जो इतने ज़्यादा पार्ट्स हैं उस पर टोटल फ्लक्स कितना, नेट फ्लक्स आपने फाइंड आउट करना है। इसको मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर आप ये अपनी टेक्स्ट बुक पे देखना चाहते हैं तो ये देखें, एक स्फीयर है, उसमें एक चार्ज इनक्लोज्ड है। उसमें ये आपने सारी वर्किंग करनी है इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करने के लिए कि उसके इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। अब ये कुछ इस तरह है कि कंसीडर आर चार्ज क्यू इज़ प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर। चार्ज क्यू है, उसको स्फीयर के सेंटर में प्लेस कर दिया गया है इन ऑर्डर टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू आउट द क्लोज सरफेस। ये क्लोज सरफेस है, आप देख लेंगे कहीं से भी ओपन या होलो नहीं है, ये थ्रू आउट क्लोज सरफेस है, ये स्फेरिकल जो है, ठीक है। उसके बाद इट इज़ डिवाइडेड इनटू अ लार्ज नंबर ऑफ सरफेस एलिमेंट्स। ये काफ़ी ज़्यादा सरफेस एलिमेंट्स में जो है ना वो डिवाइड हुआ है। तो हमने इसमें से इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करने के लिए आपने वर्किंग स्टार्ट करनी है। यहाँ बुक पे जिस तरह की हुई है, हम ज़रा उसे थोड़ी सी हट के करते हैं। उसके लिए मैं आपको एक काफ़ी अच्छी रेफरेंस बुक है वहाँ से दिखा देती हूँ कि वहाँ पर मैंने वर्किंग कैसे की हुई है। ये बहुत ही इजी वर्किंग है और काफ़ी अच्छी है। ये देखिए, सबसे पहले आपने यहाँ से आप वर्किंग स्टार्ट करेंगे। ये जो सिंबल है ये फ्लक्स का सिंबल है, जैसे कि हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के टॉपिक में पढ़ा भी है ये सिंबल। और ये जो डेल्टा है सेंटर में, डेल्टा का मतलब होता है चेंज। अब देखिए, सबसे पहले आपने लिखना है कि फ्लक्स 1 है E1 के और एरिया 1 के, चेंज इन एरिया, ठीक है। आपने जब यहाँ 5 तक लिख के ना फिर आपने नीचे इन्फिनिटी पे जाना है। एन का मतलब होता है इन्फिनिट, ठीक है, कि आगे सो ऑन चलता जा रहा है। उसके बाद आपने जो फ्लक्स है होल स्फीयर में, ये देखें, ये जो होल स्फीयर था आपने इसमें फ्लक्स फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छी अलग से फ्लक्स की वर्किंग की हुई है। तो इसमें इन्होंने दिखाया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये जो ई है, ये इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये इक्वल है Q1। ये जो आपने सीरीज़ में लिखे थे ना, ये आप इसको रो में लिख दें और एंड पे डॉटेड लाइन शो करके, ये ठीक है, आपने एक दफ़ा ये लिख देने हैं। उसके बाद आपने इसको एक दफ़ा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आपने यहाँ पे कंप्लीट सीरीज़ लिखी थी ना, अब आपने उसको रो में लिख देना है। 1 मिनट, ये देखिए, आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे। बहुत ही इजी वर्किंग की गई है, सबसे इजी वर्किंग है ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, ठीक है। हर चीज़ को उन्होंने डिस्टिंग्विश किया हुआ है। ये देखिए, पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसके बाद उन्होंने सारे को कंबाइन किया। अब ये जो इसके दरमियान में ये एंगल बनेगा ना, वो कॉस थीटा का बनेगा। अब कॉस थीटा हमने पहले भी पिछले वाले टॉपिक में शायद वर्किंग की थी कि जब कॉस थीटा हो, ठीक है, कॉस ज़ीरो हो, तो फिर क्या होता है कि कॉस ज़ीरो की जब वैल्यू आ जाए तो जो वैल्यू होती है वो एज इट एज रहती है, उस पर कोई चेंज भी नहीं आता। कॉस थीटा इक्वल्स टू ज़ीरो हमारा आया था, हमने शायद पिछले टॉपिक में किया था। उसके बाद ये कॉस थीटा की वजह से इस पर कोई चेंज नहीं आया। कॉस ज़ीरो था, यहाँ पे थीटा की जगह हमने ज़ीरो पुट किया, कोई चेंज नहीं आया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एज इट एज रहा, ठीक है। उसके बाद आपने उसको नीचे नोट डाउन कर दिया। अब नोट डाउन करने के बाद जो था ना, इसमें ये देखें, यहाँ पे अब आपने सबसे पहले एक दफ़ा जो था ना आपका ई, आपने उसको सेपरेट करना है। डेल्टा ए को छोड़ दें अभी आपने, मैंने कहा ना हर चीज़ को इन्होंने बहुत अच्छे से मेंटेन बैलेंस किया हुआ है। ये देखें, आपने ई वाली पहले चीज़ लिखती है। अब ई एन तक जब आप लिखेंगे ना, तो आपने सबसे फर्स्ट में ही कूलम्स लॉ में ये वाला फार्मूला आपने पढ़ा था, नहीं, कूलम्स लॉ के साथ जो था ना उसके नेक्स्ट पेज पे इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी, तो वहाँ पे ये फार्मूला है, E इक्वल टू 1/4πr एप्सिलॉन नॉट Q ओवर आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे Q चार्ज है, आर स्क्वायर डिस्टेंस है, E इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है और 4πr एप्सिलॉन नॉट आपको पता ही है कि की वैल्यू है। उसके बाद यहाँ पे एक दफ़ा E की वर्किंग हो गई। अब आप नीचे उसके
चेंज इन एरिया के लिए आपने वर्किंग करनी है। जब आपने चेंज इन एरिया के लिए ये आपने डेल्टा ए लिख दिया ना, अब उसके बाद ये देखें इस सब को जब आपने एक सिंगल उसमें लिखना है ना, तो आप इसको सिग्मा डेल्टा ए लिख लें। ये देखें जैसे कि उन्होंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ से ये नेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है, फ्लक्स है इसके इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कटिंग होगी और कटिंग के बाद पीछे रह जाता है फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब वो कटिंग इस तरह से होगी 4 पाई और ये 4 पाई कट हो गया, ये आर स्क्वायर इस आर स्क्वायर से कट हो गया और पीछे बस रह गया फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये था होल टॉपिक, ये आप देख लें। अब इस पूरे जो हमने वर्किंग की है इसका कोई कंक्लूजन भी निकलना है, तो इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो सेम है थ्रू आउट द सरफेस। कोई चेंज नहीं आ रहा कि इस पॉइंट पे ज़्यादा है, इस पॉइंट पे कम है, इधर ज़्यादा इधर कम है, नो। पूरे सरफेस स्फीयर में फ्लक्स सेम है और जो फ्लक्स है वो शेप पे डिपेंड करता ही नहीं है। शेप स्फीयर हो, शेप इस तरह की हो, इरेगुलर हो, कोई भी शेप हो, फ्लक्स जो है वो शेप पे डिपेंड नहीं करता। फ्लक्स जिन मीडियम पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स जिन पे डिपेंड करता है ना, वो एक मीडियम है। मीडियम क्या है वो आपको पता है, दो तरह के मीडियम होते हैं, या तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है या फिर वैक्यूम या फ्री स्पेस कहते हैं उसको, वो होता है। और उसके अलावा जो दूसरे नंबर पे फ्लक्स डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है कि चार्ज इनक्लोज के चार्ज उसमें है कौन सा। इधर हमने पॉजिटिव चार्ज इसमें इनक्लोज किया हुआ था, आप नेगेटिव करें फ्लक्स की वैल्यू डिफरेंट आएगी, ठीक है। इसके अलावा आप मीडियम चेंज कर दें, ये यहाँ पे हमारे पास फ्री स्पेस है, आप इसकी जगह डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर दें। जिस तरह कूलम्स लॉ में फ्री स्पेस के लिए कुछ और वैल्यू आई थी और जब डाइलेक्ट्रिक के लिए कर दिया तो कूलम्स फोर्स की वैल्यू जो थी वो डिक्रीज़ होने लग गई थी एक कांस्टेंट वैल्यू से, जिसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते थे, वो हमने तब वहाँ पे पढ़ा था। और इसी तरह ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इसका मतलब ये शेप और ज्योमेट्री पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता, ये जस्ट डिपेंड करता है मीडियम पे कि मीडियम कौन सा है, फ्री स्पेस है या फिर डाइलेक्ट्रिक है या कुछ और है, या फिर ये डिपेंड करता है चार्ज इनक्लोज पे। चार्ज चेंज करेंगे फ्लक्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब अगर आप इसको इस रेफरेंस बुक पे ये टॉपिक बहुत अच्छा था इसलिए मैंने आपको यही रेफ़र किया, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपकी आसानी के लिए है। और ये यहाँ पे इन्होंने लिखा भी हुआ है कि ये मीडियम और चार्ज इनक्लोज पे जो चीज़ जहाँ से ज़्यादा अच्छी होती है वहाँ से मैं आपको रेफ़र करती हूँ। बुक पे इतना इन्होंने डिस्टिंग्विश करके नहीं लिखा हुआ, बिल्कुल एक पैराग्राफ के अंदर सारा कुछ समझ कर दिया हुआ है। तो इस तरह होप सो कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम पहले हमारे पीछे अभी दो रह गए थे, ये वाला एक रह गया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एक रह गया था इंकजेट, ये वाला इंकजेट प्रिंटर्स, ये दो रह गए थे। तो हम पहले उनको करेंगे और उसके बाद फिर हम आगे गॉसेस लॉ करेंगे। गॉसेस लॉ के आगे काफ़ी ज़्यादा ये सेम एप्लीकेशन है, तो इसलिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि गॉसेस लॉ करके तो फिर आगे बंदा छोड़ के फिर पीछे चले जाए, क्योंकि ये आगे फिर इसकी जो एप्लीकेशन है वो इसके साथ ही चलती जा रही हैं। वैसे फ़िज़िक्स बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, समझ के करें, रट्टा बिल्कुल ना लगाएं। तो कोई भी हेल्प चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक अल्लाह हाफिज़।